जी किसान दोस्तों, अमीन भट्टी हाजिर किसान कचहरी प्रोग्राम के साथ। दोस्तों, हमारे चैनल पे बात हो रही थी पीएच लेवल की। आज आपको बताते हैं आपके पीएच लेवल जितने भी हैं, मिसाल के तौर पे 7+ और 9+। 9+ पे तो ज़मीनें बंजर कहलाती हैं, कुछ भी नहीं होता उसमें। तो आज एक आपको स्पेशल प्रोग्राम बताते हैं कि आपने करना क्या है। एक दरख्त है सफ़ेदा, अक्सर आपके इलाके में आपने देखा होगा। सफ़ेदा ऐसा दरख्त है कि ये कलराठी ज़मीनों में, शोर ज़दा ज़मीनों में बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। क्या आपको पता है कि एक जवान सफ़ेदे का दरख्त एक दिन में 182 लीटर पानी पी सकता है, और अगर एक दरख्त 182 लीटर पानी पिए तो आपने अपने 1 एकड़ में 22 दरख्त लगाने हैं। उसका तरीका ये होता है कि आपकी जो एकड़ की हद बंदी है, मिसाल के तौर पे एकड़ की लंबाई होती है 200 फुट, और 100 फुट पे एक हद बंदी होती है, एक मट्टी का एक हद बनाई जाती है जिसको वट भी कहते हैं, बन्ना भी कहते हैं। तो वो हद बंदी पे आपने सफ़ेदे का दरख्त लगाना है। एक बात ख़ास तौर पे नोट करें कि जब भी आपने सफ़ेदे का दरख्त लगाना है तो शुमाली जनूबी लाइन में लगाना है। और वैसे किसान दोस्त क्या कहते हैं कि जी दरख्त जो है फसलों को खा जाते हैं, फसलें नहीं होने देते। एक बात याद रखें कि आप दरख्त जो है ये शुमाली जनूबी लाइन में लगाएं। कोई भी दरख्त शुमाली जनूबी लाइन में लगा होगा तो उसको सुबह तुलू आफ्ताब के बाद की पहली धूप उसकी जड़ तक लगती है, और पौधा जी भर के नाइट्रोजन लेता है ज़मीन से, और उसके बाद दोपहर तक साया आता है उसके जड़ में, और उसके बाद सेकंड टाइम की धूप भी उसको लगती है। तो आप जब भी कोई भी दरख्त लगाएं जिनके पीएच लेवल बहुत मुनासिब हैं उन लोगों के, और फिर भी उसमें पैचेस आते हैं, कलाठे, कहीं फसल नहीं होती, तो वो लोग आम दरख्त लगाएं और शुमाली जनूबी लाइन पे दरख्त लगाएं, और हर 15 फुट पे एक दरख्त लगाएं। कलराठी ज़मीनों पे बात हो रही है तो सफ़ेदे का दरख्त जो है ये आपने शुमाली जनूबी लाइन में लगाना है, और एक लाइन में आपके 11 दरख्त आएंगे, और 100 फुट दूर दूसरी लाइन में आपके फिर 11 आएंगे, तो टोटल होंगे 22 दरख्त 1 एकड़ में। तो फिर आखिरी लाइन आ जाती है, हम लोग 22 ही गिनते हैं, तो आखिरी लाइन तक 22 दरख्त अगर 182 लीटर पानी रोज़ पिए तो आपकी ज़मीन का जो शोरपन है वो नीचे चलता चला जाएगा, खारापन ज़मीन के नीचे जाएगा, बेहतर ज़मीन ऊपर से बनती चली जाएगी। तो इस तरह से ज़मीनें आबाद हो जाती हैं। करना क्या होता है आपने कि आप सफ़ेदे का दरख्त लगाएं, कोशिश करें कि ज़मीन के अंदर 2 फुट गहरा खड्डा करके वहाँ पे दरख्त लगाएं ताकि वहाँ से दरख्त चले। और पौधा लगाते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आप नर्सरी से 5 फुट का पौधा लेके आएँ। 5 फुट के पौधे में होता यह है कि 2 फुट नीचे रह जाता है, 3 फुट ऊपर रह जाता है। तो जो ऊपर की जड़ें हैं वो ज़मीन की ऊपरी सतह के करीब तरीन नहीं होती, और नीचे से पानी पीना शुरू करता है पौधा। और 1 एकड़ में 22 दरख्त और एक दरख्त 182 लीटर पानी। तो आप हिसाब लगाएं कि आपकी ज़मीनें किस तरह से मैनेज होंगी। अच्छा, कुछ लोगों का, किसानों का ख्याल होता है जी सफ़ेदा ज़मीन को बर्बाद करता है। नहीं मेरे भाई, सफ़ेदा ज़मीन को बनाता है। लेकिन जो हमारा किसान का कंसेप्ट है कि जी ज़मीन बर्बाद होती है, तो उसमें ये होता है कि आप अच्छी ज़मीनों में क्यों सफ़ेदा लगाएंगे। और कलराठी ज़मीनों में भी एक तरीक़ाकार होता है कि आप सफ़ेदे का दरख्त लगाएं। उस सफ़ेदे के दरख्त का जब इसकी उम्र 6 से 7 साल 8 साल हो जाती है, जब तक आपकी ज़मीनें मैनेज नहीं होती, ये पौधा रहने दें। जैसे ही आपकी ज़मीन मैनेज होगी तो वो पौधा निकाल के आपने उसकी जगह पे कोई दूसरा दरख्त लगा देना है। कोशिश करें फलदार लगाएं ताकि
किसान को फायदा हो। 1 एकड़ में 22 दरख्त और 6-7 साल के बाद अगर आपका एक दरख्त 30,000 का बिकता है तो किसान की ज़मीन भी मैनेज हुई और किसान को मुनाफा भी मिला पौधों की शक्ल में। तो किसान क्या करे कि कलराठी ज़मीनों के लिए जहाँ पे pH लेवल के हिसाब से दरख्त लगाने हैं आपने, ज़्यादा ज़मीनों के लिए 22 दरख्त, और जहाँ पे ज़मीनें कुछ बेहतर हैं और थोड़ी कलराठी हैं तो वहाँ पे आप कम दरख्त लगाएं। लेकिन हो सके तो एक दफ़ा हर 15 फुट पे दरख्त लगाएं और एक फसल यानी 7 साल के बाद 6 साल के बाद वो दरख्त बेच दें। और उन दरख्तों की जगह पे 15 फुट का फासला हमने इसलिए बताया है कि 15 फुट के फासले के सेंटर में आप दूसरा दरख्त लगा दें उसके कटने से पहले, ताकि दूसरा दरख्त ज़मीन को आबाद करना शुरू कर दे। तो pH लेवल चेक करने के लिए आपको pH स्ट्रिप्स दिखाई गई थी। ये एक स्ट्रिप का पैकेट जो है इसमें 80 के करीब स्ट्रिप्स होती हैं कि आप 80 बार अपनी ज़मीनों के pH लेवल चेक कर सकते हैं। अगर आप खुद सीखना चाहते हैं तो आप हमसे pH स्ट्रिप्स मंगवाएं दिए गए नंबर से और अपना pH लेवल खुद चेक करें और हमारे चैनल के साथ कमेंट करके बने रहें ताकि हम आपको बता सकें कि हम बेहतरी की तरफ कैसे आ रहे हैं। ये एक तरीका है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने ऑर्गेनिक फसलों की तरफ कैसे जाना है और ज़मीन को गोबर कैसे मैनेज करता है और कैसे pH लेवल को घटाता है, इस पे बात करेंगे। खुद कफील किसान का जो प्रोग्राम है किसान कचहरी के हवाले से हम आपके दरवाजे तक आ रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहें। ये बताएं कि आप मेरी वीडियो कौन से इलाके से देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है कि आप हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। घंटी का बटन इसलिए दबाना है कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे ताकि आप किसान कचहरी प्रोग्राम का हिस्सा रहें और ख़ुद कफील हो जाएं, किसी के मोहताज ना रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।